नमस्कारम सुस्वागतम अभिनंदन। मैं हूं आचार्य रोहन चंद्रा। आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बहुत ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम ब्लॉकेज ऑफ मनी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि क्या होता है कि लाइफ में हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है, क्या जिम्मेदार होते हैं प्लैनेट्स, कैसे एक व्यक्ति अच्छी खासी अर्निंग करता है उसके बावजूद भी उसके टाइम पीरियड ख़राब होते हैं और उसमें जो है उसकी अर्निंग ख़राब हो जाती है। कई बार अक्सर लोग बताते हैं, हमारे पास आते हैं तो कहते हैं सर ये हमने अच्छी अर्निंग करी, फिर बीच में एक ख़राब टाइम पीरियड आया, उसमें मैंने जो कमाया वो मैंने गंवा दिया। ये गंवाना किसी तरह का भी हो सकता है, आपकी सेहत में पैसा लग सकता है, बिजनेस का लॉस हो सकता है, या किसी तरह का आपका धन चोरी हो गया, किसी तरह से आप किसी चीज़ों में ट्रैप हो गए जिसकी वजह से आपका धन हानि हो गया। तो ओवरऑल ये किन ग्रहों की स्थितियों से बनता है और कैसे आप जानेंगे और इनकी रेमेडीज क्या होगी, आज हम इनके बारे में बात करेंगे। ये एक पॉडकास्ट है जिसमें हमारे साथ हमारी एक गेस्ट हैं जो कि चार्टेड अकाउंटेंट है। चार्टेड अकाउंटेंट है तो आप बात को समझ रहे होंगे कि इनको धन का समझ बहुत ज़बरदस्त होती है और उन्हें बहुत एक्सपीरियंसेस फेस किए हैं। तो हमारे साथ हैं स्मृति जी जो कि एक चार्टेड अकाउंटेंट है और इनके कई ऐसे क्लाइंट हैं और काफ़ियों को उन्होंने मेरा रेफरेंस दिया जिनके साथ ये जिनको फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस और कहीं ना कहीं क्राइसिस का सामना करना पड़ा, और हमने मिल करके इनको और इनके क्लाइंट्स को काफ़ी रेमेडीज़ दी। आज स्मृति जी हमारे साथ हैं और हम बात करेंगे कि वो क्या क्या कारण होते हैं जब व्यक्ति अच्छी खासी अर्निंग करता हुआ डाउनफॉल पे चला जाता है, या उसने बहुत पैसे इकट्ठे करके रखे हो, चाहे कैसे भी हो, उसने अपनी सेविंग्स कर रखी हो, पैतृक संपत्ति हो, तो कैसे उसकी धन हानि हो जाती है, तो किसी न किसी तरीके से उनके लॉसेस हो जाते हैं। तो आज ये जानना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्यों प्लैनेट्स कौन से होते हैं, किस वजह से प्रॉब्लम्स आती है। प्रणाम गुरुजी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे आज इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनने दिया। और बात तो सच कह रहे हैं आप कि जो मनी ब्लॉकेजेस होती हैं लोगों के जीवन में, वो काफ़ी हानिकारक होती है उनकी फाइनेंसेस को लेकर। और मेरा भी यही प्रश्न था कि हाउ डू मनी ब्लॉकेजेस अकर। वो हमारे जीवनों में कभी साल के कुछ महीने बड़े अच्छे जाते हैं मनी से रिलेटेड, और कुछ महीने ऐसे होते हैं कि बहुत ही डाउनफॉल हो जाता है मनी का। तो ये बात ज़रूर हमारे दिमाग में आती है कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मनी ब्लॉकेजेस होती क्यों हैं। इसलिए मेरा आज का पहला क्वेश्चन तो यही है कि हाउ डू मनी ब्लॉकेजेस अकर इन लाइफ ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग। ओके, तो सबसे पहले मैं ही बताना चाहूँगा कि व्यक्ति जो भी कमाता है वो अपने भाग्य से कमाता है और उसके पीछे भी ग्रह होते हैं, लेकिन जो दुर्भाग्य और क्राइसिस आती है ये भी प्लैनेट्स की वजह से आती है। गरीब करने वाले भी कुछ प्लैनेट्स होते हैं जिनमें से मुख्यतः शनि है, मंगल है और राहु है। जब व्यक्ति के इंडिविजुअल चार्ट में हम बात करें तो शनि की प्लेसमेंट्स होती हैं, शनि की दृष्टियाँ होती हैं अलग अलग तरह से, या फिर शनि की महादशा अंतर्दशा आती है, तो उस टाइम पीरियड में व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं अपने बच्चे कुचे धन को भी गंवा देता है, गरीबी आ जाती है। ठीक उसी तरह से जब मंगल की हम बात करते हैं तो उसमें भी मंगल अगर गलत अवस्था में है या फिर लॉस के घर में बैठा हुआ है तो वहाँ पे भी मंगल व्यक्ति को फाइनेंशियल लॉसेस करा देता है। कहीं ना कहीं ऐसा योग बनता है कि व्यक्ति अपना पैसा मिट्टी कर देता है, यानी कि पैसा उसका कूड़े के भाव या फिर सोना भी कहते हैं ना, मिट्टी के भाव बिकता है, उसकी प्रॉपर्टी तक मिट्टी के भाव बिक जाती है मंगल अगर खराब होने पे आ गया है, चाहे वो पैतृक संपत्ति हो या उसने खुद कमाई हो या किसी तरह से उसको गिफ्ट मिली। तीसरी प्लैनेट हम बात करते हैं राहु की। ये सबसे मुख्यता होती है क्योंकि व्यक्ति का दिन बदल जाता है। ये प्लैनेट ऐसे है जो कि शैडो प्लैनेट है, और ये प्लैनेट जब भी इनका टाइम पीरियड आता है, महादशा अंतर्दशा आ गई और आपके चार्ट में खराब है, तो उस सिचुएशन में आपके दिन खराब कर देगा, इस तरह से आपको कर्जे में डाल देगा। देखिए इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को
किसी तरह की कहते हैं ना कि गलत इन्वेस्टमेंट में डाल देगा पैसा, ठीक है। कोई व्यक्ति उससे मांग के लेके चला जाएगा, किसी दोस्त को हेल्प कर देगा, तो यहाँ पे बैड डेट आ जाता है कि व्यक्ति का पैसा बुरी तरह से फंस जाएगा। इसी को हम कहते हैं ब्लॉकेज। अब आपने जो हमसे सवाल किया कि किन ग्रहों के हिसाब से होती है, तो हर किसी के इंडिविजुअल चार्ट के हिसाब से ये अलग अलग प्लेसमेंट्स होती हैं, जिस वजह से व्यक्ति को पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किसी तरह का धन हानि होता है, या कोई लेके चला जाता है, या कहीं फंस के आ जाता है। हम हर कोई चाहता है कि हमारी जेब भरी रहे। हर किसी का मेन कंसर्न यही रहता है कि हमें फाइनेंशियल ग्रोथ मिलती रहे। जितनी ज़्यादा हमें ग्रोथ मिलेगी उतना ज़्यादा हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिस वजह से भी फाइनेंशियल लॉस होता है। तो आज हम यही बात करना चाहते हैं कि जो फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, ये आम तौर पे कई तरीके के कुंडली में बैठे दोषों के वजह से होते हैं, कई बार वास्तु के वजह से भी होते हैं, और कई बार हमारी अपनी हैबिट की वजह से भी होते हैं। तो ये जानना मुख्यतः बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि जो प्लैनेट्स होते हैं वो हमारे मुख्यतः रोल प्ले करते हैं, जिस वजह से व्यक्ति अपने धन को रोक नहीं पाता है और धन हानि हो जाती है। जी गुरुजी, ये तो आपने हमें अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि कौन कौन से प्लैनेट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं मनी ब्लॉकेज में। लेकिन अब आप हमें थोड़ा डिटेल में ये भी बता दीजिए, अक्सर लोग ऐसी क्या गलती करते हैं अपनी लाइफ में जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, जो कि जिसके द्वारा ये लोग मनी ब्लॉकेज जो अपनी लाइफ में लाते हैं उसको अवॉइड कर सकें। वाटर लीकेज सबसे बड़ी चीज़ होती है। जब लोगों के घर में टैप जो हो वो खराब है, लीकेज हो रही है, किसी तरह का वाटर लीकेज हो रहा है, चाहे वो बाथरूम का सिंक हो, चाहे आपके किचन का हो, आप कहीं से भी अगर वाटर का लीकेज हो रहा है, इसका ये मतलब है आपके जेब में से लीकेज हो रहा है, आपके वॉलेट में से लीकेज हो रहा है। ये अक्सर गलतियां हो जाती है। अगर आपने कहीं देख रहे हो अपने घर में कि लीकेज है, आम तौर पे ये मैं बताना चाहूँगा सबके लिए कि अगर आप ये चीज़ें देख रहे हो कि लीकेज हो रही है, तो आप ये मान के चलो आपको बहुत बड़ा, मैं कहूँगा बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस आने पे खड़ा है, ठीक है। और अगर आपकी नज़र उस चीज़ पे पड़ गई है तो उसे प्लीज़ नज़रअंदाज मत करिए, क्योंकि आप इसे नज़रअंदाज करोगे तो कहीं ना कहीं आपके घर से, आपके जेब से या अपनों की जेब से पैसा जाएगा। यही गलती आपको नहीं करनी। ये एक बहुत माइनर सी चीज़ है। कुंडली और ग्रह तो बाद में काम करेंगे, लेकिन ओवरऑल जो पर्टिकुलर सिम्टम्स है, कहते हैं ना कि जो प्लैनेट्स होते हैं या फिर क्राइसिस आती है जब फाइनेंशियल, तो वो उसके सिम्टम्स होते हैं, सिग्नल्स देती है वो चीज़ें। लीकेज इज़ वन ऑफ मेजर सिग्नल जो हमें हमारा बताता है कि फाइनेंशियल, क्योंकि वाटर का वेस्टेज करना आपके चंद्रमा को खराब करेगा, ओवरऑल आपके घर में फाइनेंस को वीक करेगा, और कहीं ना कहीं आप क्राइसिस में आ जाओगे। ठीक है गुरुजी, ये तो हमारा डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, बिल्कुल, जो हम लोग अवॉइड कर देते हैं वो है। इसके अलावा और भी ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम लोग नज़रअंदाज करते हैं और जो हमारी लाइफ में पैसे की ऐसी रुकावटें लेके आती हैं? मैं बताना चाहूँगा कि लूजिंग एंड फाइंडिंग ऑफ गोल्ड, जब हम सोना पाते हैं या हमारा सोना खो जाता है, ये दोनों ही एक तरह का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। सोना पाना और सोना खोना, बहुत सी जगह आपने सुना होगा कि सोना पा लिया, मैंने ये बनवा लिया, लेकिन ये दिखाता है कि एक फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाली है। अगर आपने सोना खुआ दिया या फिर आपको कहीं सोना मिला, तो एस्ट्रोलॉजिकल बिलीफ से ये माना जाता है कि आप व्यक्ति के जीवन में एक बहुत ही बड़ा फाइनेंस को लेके संकट आने वाला है और उसका धन हानि का योग बनेगा। तो ये एक तरह का दुर्भाग्य होता है। ऐसी कुछ चीज़ें अगर हो रही है तो आप अपने आप को सिग्नल है ये कि आपको अपनी रेमेडीज़ पे काम करना चाहिए, जो भी आपको आगे जाके फाइनेंशियल लॉस दे सकती है। तो आप लोगों को इन चीज़ों को सावधान होना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य बनता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि डेथ ऑफ पेट, जब हमारी पेट हमने जो पाल रखा है, सपोज डॉग, कैट, आजकल बहुत पाले जाते हैं, तो कहीं अगर उनकी अब नॉर्मल वे में डेथ हो गई या फिर वो मर गए,
तो ये भी एक तरह का कहते हैं ना सिग्नल है कि उस घर में फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाला है। एक पेट की जो भी एज होगी, लाइक अगर आपने लाया वो 5-6 साल जी सकता था और वो एनी हाउ 1.5 या 1 ईयर में ही डेथ हो गई। तो सिचुएशन में क्या हुआ कि कहीं ना कहीं ये शो करा कि प्रॉब्लम्स तो खैर आई, ये शो करता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस आने पे है। तो वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा सिग्नल हो जाता है फाइनेंशियल क्राइसिस का। Okay, Guruji, my next question to you is that what are the planets responsible for money blockage in a human's life? ऐसे कौन से planets हैं जो हमारे जीवन में मनी ब्लॉकेज लेकर आते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया था, शनि सबसे ज़्यादा, मैं ये कहूँगा चार्ट में शनि को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन सैटर्न एंड पॉवर्टी। शनि को ज़रूर कंसिडर करना चाहिए किसी के भी चार्ट में अगर आप पॉवर्टी को देख रहे हो। इफ दिस प्लैनेट इज मेलिफिक इन द पर्टिकुलर चार्ट ऑफ पर्सन, so then the chances are very high he may suffer from the losses, debt and loans and other financial related problem। मैं ये आम भाषा में बताना चाहूँगा, अगर शनि उनके लगन चार्ट में मैलेफिक है तो उस सिचुएशन में उन्हें फाइनेंस से रिलेटेड ढेरों समस्याएं आएंगी। लोन भी लेंगे तो वो उससे उतार नहीं पाएंगे, डेट हो जाएगा, किसी को पैसा देंगे तो पैसा फंस जाएगा, किसी काम को शुरू करेंगे तो भी वो पैसा खराब हो जाएगा और वो लॉस में चला जाएगा। दूसरा होता है मार्स। मार्स इज रिलेटेड विद द ड्राइव एंड एक्शन। जब भी मार्स मैलिफिट होता है व्यक्ति के चार्ट में तो उस समय व्यक्ति को ढेरों फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि उसकी जो प्रॉपर्टी है उसे वहाँ तक बेचने पे आने पड़ जाता है। साथ ही साथ कॉन्फ्लिक्ट रहता है हमेशा मनी को लेकर, इम्पल्सिव स्पेंडिंग करता है वो, और फाइनेंशियल लॉसेस ही लॉसेस फेस करना पड़ता है हर तरह से। मैं ये कहना चाहूँगा कि अस्पताल में बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। व्यक्ति के मार्क्स खराब हैं तो उसका मेडिकल में बहुत ज़्यादा पैसा जाने वाला, और मेडिकल में दवाइयों में बहुत ज़्यादा खर्चा करेगा। तो इस सिचुएशन में व्यक्ति को ढेरों फाइनेंशियल लॉसेस का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से एक बहुत बड़ी उसकी लाइफ में मनी की प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है। ऐसे में इंडिविजुअल चार्ट में अगर मार्स खराब है, मैलेफिक है, तो व्यक्ति को सफ़र करना पड़ जाता है। तो मार्स को भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि कहीं वो 6, 8 या 12 घर में तो नहीं है, क्योंकि कहीं अगर देखा जाए इन घरों से संबंध होगा तो व्यक्ति फेस करेगा फाइनेंशियल इश्यूज में। थर्ड प्लैनेट होता है राहु। राहु एक शैडो प्लैनेट है और मैं ये कहूँगा कि राहु ही सडन अप्स एंड डाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है व्यक्ति के लाइफ में। ये जो 2 प्लैनेट मैंने पहले बताए थे, ये कहीं ना कहीं आपको एक धीरे धीरे आएंगे आपकी लाइफ में, चीज़ों को करेंगे सेटल, लेकिन ये क्या होता है, सडन अप एंड डाउन देता है। एक दिन में, एक रात में ही चीज़ें बदल देता है। ऐसा अप एंड डाउन देता है कि आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं कर पाते। व्यक्ति बुरी तरह से फाइनेंशियल डिसीजंस के टर्म्स में फंस जाता है और कहीं ना कहीं उसे लॉस फेस करना पड़ जाता है। ये जो छाया ग्रह है, ये इल्यूजन, डिसेप्शन एंड अनप्रिडिक्टेबिलिटी का कारण माना जाता है। कई बार व्यक्ति को ऐसी डिज़ायर होने लगती है बड़े पैसे कमाने की, जब ये मैलेफिक होता है, इनकी महादशा अंतर्दशा आती है, या फिर ऐसा टाइम पीरियड आता है जहाँ पे ये आपको लॉस देने बैठा है, तो आपसे ऐसे डिसीजन मेकिंग करा देगा जो कि हर सूरत हालात में गलत होगी, खराब होगी, और ऐसे में व्यक्ति अपने पैसों को नाश कर देता है। अच्छा इकट्ठा करा हुआ धन भी उसका नाश हो जाता है। कई बार आपको ये कहीं इल्यूजन की वजह से, भ्रम जिसे हम कहते हैं, किसी न किसी सिचुएशन में अटका देता है, जिस सिचुएशन से आपको बाहर निकलना
बहुत मुश्किल हो जाता है, इसमें आपको अच्छा खासा फाइनेंस देना पड़ जाता है, ये भी एक लॉस का कारण होता है। कई बार आपका धन दब जाता है या खो जाता है, ये भी एक कारण होता है। राहु अगर आपके चार्ट में अच्छा नहीं है, मैलेफिक है, बहुत ही ज़्यादा दुष्परिणाम देने पे अपनी महादशा अंतर्दशा में आएगा तो चोरी तक होने का योग बना देता है। व्यक्ति एक रात में जो है कंगाल हो जाता है। अक्सर आपने सुना होगा कि कहीं शॉप में चोरी हो गई या फिर किसी के घर में रातों रात लोग आए और चोरी हो गई। अक्सर हम पढ़ते रहते हैं पेपरों में, ये और कोई रीज़न नहीं होता है। उस व्यक्ति का राहु मैलेफिक था और कहीं ना कहीं उस टाइम पीरियड में चल रहा था जहां उसके साथ ये चीज़ें होनी थी और वो व्यक्ति डिस्टर्ब हो जाता है। फाइनेंस में डिस्टर्बेंस आ जाती है उसकी लाइफ में, बहुत सारा लॉस हो जाता है। ऐसा लॉस होता है कि व्यक्ति राजा से रंग हो जाता है, एकदम डाउनफॉल पे चला जाता है। ठीक है गुरुजी, तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि जब भी कुंडली विश्लेषण आपके द्वारा हम लोग कराएंगे तो उसमें सैटर्न, मार्स और राहु की प्लेसमेंट्स पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, तो उससे हमारा मनी ब्लॉकेजेस का जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट हो सकती हैं। अगर आपको किसी ने बताया है कि सर शनि की रेमेडी करो, मार्स की रेमेडी करो और आपको राहु की कोई रेमेडी बताया है, तो कुछ चीज़ें विशेष आपको जान लेनी चाहिए जो रेमेडी के तौर पे करना चाहिए। या आपको भी मैं बताना चाहूँगा जिनको नहीं पता है वो कि उनके इसमें क्या प्लैनेट डिस्टर्ब हो रहा है, वो कुंडली के माध्यम से हमारे द्वारा समझना चाहता है, जानना चाहता है, तो हमारे दिए गए नंबर पे संपर्क कर हमसे कुंडली का विश्लेषण करा सकता और अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। देखिए, भाग्य तो हम ऊपर से लिखवा के आए हैं, लेकिन उपाय से हमारा जो भाग्य है और भी ज़्यादा मजबूत हो रहा होता है। कई बार हमारे जीवन में बहुत कुछ लिखा है लेकिन हमें नहीं मिल पा रहा है। एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आप अपने जीवन के बहुत सारे नए दरवाजे खोल सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन में क्या अच्छा चाहते हो, क्या बुरा चाहते हो। और कुछ रेमेडीज हमें सबको करना चाहिए। आफ्टर ऑल आप पूजा पाठ तो करते ही हो, आप कोई ना कोई मंत्र पढ़ते ही होगे, आप कोई ना कोई चालीसाएं पढ़ते होगे, तो आपको यही नहीं पता है कि आप किस पर्टिकुलर रेमेडी को करके अपने लाइफ को और बेहतर बना सकते हो। ये एक एस्ट्रोलॉजर ही आपको बता सकता है। दोस्तों, तो मेरा यही कहना, अगर आप किसी भी समस्याओं में फंसे हो और फाइनेंस है अगर वो ये वन ऑफ द रीज़न, तो कहीं ना कहीं ये रेमेडीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है आपके। सबसे पहली रेमेडी है जिनका भी शनि खराब है, तो मैं बोलना चाहूँगा कि दो रेमेडी तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। पहली कि आप पीपल के पेड़ में जल दें। इससे ये होगा कि आपको जो भी शनि से संबंधित दिक्कत आ रही है, अगर पॉवर्टी है वो या फिर किसी तरह के हेल्थ इश्यूज है, तो आप नोटिस करेंगे आपके जीवन में चेंज आना शुरू आ जाएगा। ठीक है, अगर आपका पैसा खराब हो गया, आप लोन में उलझ गए हो, फाइनेंशियल ब्लॉकेज हर तरफ से आ गई, तो कौवों को आप फीड कराइए, यानी कि क्रो फीडिंग करेंगे, तो ये डायरेक्ट एसोसिएट होती है शनि से। और जब आप इनको दाना देते हो, फीड कराते हो, तो आपकी जो भी कर्जे से रिलेटेड दिक्कत है, आप डेट में फंस गए थे, आप उनसे बाहर होना शुरू हो जाओगे। तो एक हैबिट ये बना लीजिए, आप नोटिस करेंगे, आप कुछ दिन करके इसे देखिए, आप नोटिस करेंगे कि आपकी लाइफ में जो आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। एक सर में भारीपन रहेगा, ये बात आप ध्यान नोटिस करिएगा कि आप अगर डेट में है, फाइनेंशियल इश्यूज फेस कर रहे हैं ड्यू टू सैटर्न, तो एक सर में बहुत भारीपन सा रहेगा एंड यू मे फील लाइक कि भाई मेरे को क्यों हो रहा है, लाइक दवा से भी नहीं लग रहा है कि दवा से दिक्कत है, लग रहा है कि क्या है, दवा भी नहीं ठीक कर रही है, एक भारीपन रहेगा। जब आप फीडिंग करना शुरू करोगे, आप देखना 21 दिन आप इसे करके देखो एंड आप नोटिस करोगे वो 21 दिन आपके जीवन के बड़े हल्के होंगे और आप बहुत चुस्त दुरुस्त और बहुत तंदुरुस्त भी फील करोगे एंड जो भी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस थी उसके लिए रास्ता मिल जाएगा या फिर आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सेकेंड रेमेडी ये है, ऑफर
वाटर टू सूर्य देवता। जब आप सूर्य को जल देते हैं तो आपके लाइफ में फाइनेंशियल गेन होते हैं, फाइनेंस बढ़ता है। और ये मेरे हिसाब से हर व्यक्ति को करना चाहिए। एक तो सुबह जल्दी उठना चाहिए और दूसरा सूर्य को जल जरूर देना चाहिए। इससे आपके जीवन में जो फाइनेंशियल ब्लॉकेज आ रखी है, आपकी लाइफ में फाइनेंशियल ब्लॉकेज है किसी भी तरह से, या आप सेहत आपकी अच्छी नहीं है, तो ये रेमेडी आप अगर करते हो तो आप डेफिनेटली बहुत बड़ा चेंज फील करोगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में लोगों को आलस की है। ये रीज़न इस वजह से क्योंकि लाइफस्टाइल खराब है, और इसके पीछे मैं नहीं जाना चाहूँगा कि लाइफस्टाइल को बेटर कैसे करो। बस एक चीज़ बताऊँगा कि सुबह जल्दी उठ जाओ। अगर आप सुबह जल्दी उठोगे तो एक ऐसी ऊर्जा का प्रभाव होगा आपके जीवन में जो आपके बड़े से बड़े और छोटे से छोटे सारे काम को करने में बहुत ही ज़्यादा आपको सपोर्ट करेगी। तो सूर्य को आप जल अगर चढ़ाते हो तो उसमें फ़ायदे ये होंगे कि आपके जीवन में किसी तरह के फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हैं, आपको उनमें रास्ता मिल जाएगा और आपके पास अनसर्टेन गेन यानी कि पैसा अचानक से आने का रास्ता खुल जाएगा। जो भी डेट है वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो मेक श्योर ये रेमेडी तो मस्ट ही मस्ट है, हर किसी को करना चाहिए। जी गुरुजी, तो ये उपाय तो हो गए जो हमारी डेली लाइफ में हमें यूज़ करने चाहिए। नहीं, ये वो उपाय हैं जो सूर्य और शनि और व्यक्ति के लाइफ में, देखिए एक व्यक्ति को तंदुरुस्त, सेहतमंद और दौलतमंद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आलस ऐसी चीज़ है जो आज की डेट में व्यक्ति को रोक रहे हैं। उपाय बहुत तरीके के होते हैं और रत्नों से भी होते हैं, उपाय आपके मंत्रों से भी होते हैं और आपके फास्ट से भी होते हैं। इन रेमेडीज़ के माध्यम से उपाय होते हैं, लेकिन ये सब पे नहीं आपकी इंडिविजुअल चार्ट को देख करके उसके ऊपर बताया जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन जो मैंने सूर्य देव की रेमेडी बताई, हर व्यक्ति को इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। अगर किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं दैट इज़ डिफरेंट थिंग, लेकिन वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड शनि से किसी ने बताया है, जिनको पता है तो वो उनकी रेमेडी कर सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा फायदेमंद होगी इंस्टेड ऑफ दैट थिंग कि आप कुछ नहीं करते हो। ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि अगर हम किसी चीज़ को कर रहे हैं, उसको करेंगे आप जब कुछ मंथ तक या वीक तक, तो आप खुद रिजल्ट नोटिस करोगे। आप जब खुद रिजल्ट नोटिस करोगे तो आप खुद बदल चुके होगे। गुरुजी बिल्कुल सही बात है। कुंडली विश्लेषण कराने के बाद ही उपायों का प्रयोग करना चाहिए, ये आपने अच्छी चीज़ बताई। अब हमें आप थोड़ी डिटेल्स में ये बताइए कि वास्तु के भी कुछ रेमेडीज़ हमें बताइए जिससे हमारी घर में मनी ब्लॉकेजेस ख़त्म हो। क्योंकि हम ऐसा पाते हैं कि एक परिवार एक घर में रहता है, वहाँ पे वो संपन्न परिवार है, और जैसे ही वो मकान बदलते हैं उनकी संपन्नता समाप्त हो जाती है, उनके ऊपर उधार चढ़ जाता है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो वास्तु के भी कुछ ऐसी रेमेडीज़ हमें दीजिए जिससे कि हमारा मनी ब्लॉकेज का प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। ठीक है, वास्तु बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। किसी भी तरह से आप कोई घर ले रहे हैं तो वास्तु कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको कुछ छोटी टिप्स बताऊंगा, लेकिन बहुत ही मोटी है वो टिप्स, आपके बहुत फ़ायदा करने वाली है। तो पहली टिप ये है, सॉल्ट एलिमेंट ऐसा है जिसमें एक ऐसा एलिमेंट है जो आपकी घर को सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कर सकता है। और सॉल्ट ही एक ऐसा तरीका है जो व्यक्ति को एक कंटेनर में रख के नॉर्थ ईस्ट में अगर रखता है तो उसके घर में इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर वो एक कंटेनर में खड़े नमक जो होते हैं सी सॉल्ट्स, उन्हें अगर वो व्यक्ति कंटेनर में करके रखता है तो उनके घर में किसी भी तरह का इश्यूज़ है, दोष है, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आ रही हैं, वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। कहते हैं ना कि सॉल्ट जिस भी घर में भरा रहेगा, लक्ष्मी का धन उस घर में बहुत आता है, लक्ष्मी बहुत आती हैं। और नमक बहुत भर भर के ही रखो घर में, ठीक है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद, हमेशा धन भरा रहेगा। अनदर रेमेडीज इज हाइड द ब्रूम। ये मैं कहूँगा कि झाड़ू को छुपा के रखना चाहिए, क्योंकि हमारे धर्म में ब्रूम को
इमेज ऑफ लक्ष्मी कहा जाता है, गॉडेस लक्ष्मी। और दिवाली में पूजा होती है हमारे सनातन धर्म में, खासकर गणेश भगवान और सरस्वती माता की। हम इन इमेज में देखते हैं तो वर्शिप होती है ब्रूम की, और ऐसा माना जाता है कि इसको जितना छुपा के रखोगे लोगों की नज़र में नहीं पड़ना चाहिए। अगर ये लोगों की नज़रों में पड़ती तो उस समय व्यक्ति घर में धन हानि और फाइनेंशियल ब्लॉकेज आता है। तो आप जब भी अपनी ब्रूम को छुपा के रखें। फाइनेंस के लिए तीसरा मैं बताना चाहूँगा कि मिरर। आप जहाँ भी पैसे रखते हो, आप वहाँ पे लॉकर में, अलमीरा में या फिर किसी तरह की सेफ में आपको वहाँ मिरर को रखना है। मिरर इतनी ज़्यादा पावरफुल रेमेडी है, इतनी ज़्यादा पावरफुल रेमेडी है कि ये आपकी फाइनेंस को डबल ट्रिपल करके मानती है। तो मिरर रखना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। आप अपने घर में जहाँ भी आपका सेफ हो, अलमारी हो, पैसे रखते हो, धन रखते हो, वहाँ पे मिरर रखो। बहुत ही पावरफुल रेमेडी होती है। जिसके भी घर में फाइनेंस नहीं रुक रहा है, आप रख के देखो, आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आएगा। लास्ट रेमेडी मैं बताना चाहूँगा वास्तु के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है फाइनेंस को अट्रैक्ट करने में, क्विक फाइनेंस अट्रैक्ट करने में। इसे थोड़ा सा घर में कह सकते हैं ना कि ज़रूरी है ये करना कि आपको लॉर्ड कुबेर का यंत्र रखना चाहिए और साथ ही साथ एक मूर्ति रखनी चाहिए, और डेली आपको लॉर्ड कुबेर के मंत्र को रिसाइट करना चाहिए। अगर आपके घर में किसी तरह के फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हैं और ऐसा हो रहा है कि बार बार चीज़ें डिस्टर्ब होती चली जा रही है, कमाना बहुत कम हो रहा है और इनकम के साथ साथ जो एक्सपेंस है वो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो उस सिचुएशन में आपको ये रेमेडी अगर आप करते हो तो कुबेर आपके घर में धन भर देंगे, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर देंगे। आप इस रेमेडी को करोगे तो आप ऐसा चेंज नोटिस करोगे घर के एनवायरनमेंट में, और घर में फाइनेंस में गेन दिखोगे आप। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जो भी नए घर शिफ्ट करें या फिर ये काम आप बिजनेस में भी कर सकते हो। आप कुबेर को आप नॉर्थ डायरेक्शन में इनको प्लेस करके कुबेर यंत्र रख के आपको डेली कुबेर के मंत्र को पढ़ना है, आप नोटिस करेंगे चेंज। जी सर, आज बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस ये है ही कि जो मैंने अपना कुंडली विश्लेषण आपसे कराया और आपने मुझे इतनी ढेर रेमेडीज़ बताई, वो जब मैं फॉलो करती हूँ तो आज मैं एक बेहतर इंसान बन के खड़ी हूँ। उसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सर, बहुत अच्छा लगा आपसे आज बात करके। आपसे बहुत जानकारियाँ मिली, बहुत चीज़ें प्राप्त हुई मुझे, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। और वो जैसे कुंडली विश्लेषण करा के मुझे आपसे बहुत ही लाभ और फ़ायदे मिले हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी आपसे कुंडली विश्लेषण करा के बहुत फ़ायदे मिले। और जो रेमेडीज़ आपने दी हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा कारगर है मेरी लाइफ में। तो मैं एक लाइफ एग्जाम्पल हूँ कि जो भी रेमेडीज़ आपने दी हैं और मैंने उन्हें फॉलो करा है, तो मैं बहुत सेटिस्फाइड क्लाइंट हूँ आपकी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपसे आगे भी जो मैं कुंडली विश्लेषण कराऊंगी और जो और लोग कुंडली विश्लेषण कराएंगे वो भी आपसे सेटिस्फाई होंगे। और आपकी रेमेडीज़ जो हैं वो बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा वर्क करती हैं सर। और मैं तो चाहती हूँ कि आपके द्वारा और भी कई लोगों को फ़ायदे मिलें और लोग जो है अपनी लाइफ में एक बेटर व्यक्ति बने और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराने आप ही के पास आएँ। तो आज के लिए तो मैं आपसे बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत नई चीज़ें आपने हमें बताई, बहुत चीज़ें सीखी हमने, और आगे भी उम्मीद करती हूँ कि आपसे ये बातचीत का दौर जारी रहेगा और हम ऐसे ही आगे कई बातों पे आपसे आपके विचार जानेंगे और आपस में इंफॉर्मेशन साझा करेंगे। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो भी बातें और जो भी चीज़ें एक्सपीरियंस करी, मेरा यही मानना है आपसे और आप सभी लोगों से, जो ये मेरे व्यूअर्स हैं, जो मुझे दिल से फॉलो करते हैं और साथ ही साथ जो मेरी रेमेडी से जिनको बहुत ढेर सारे फ़ायदे मिले। दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि आज आपको इस वीडियो के माध्यम से उम्मीद करता हूँ बहुत नई जानकारी सीखने को मिली होगी, एक नई चीज़ें, एक मतलब मैं आपको समझा पाया और आप इस चीज़ को समझ पाए। उम्मीद यही करूँगा कि आप इसको फॉलो करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को फॉलो करें। इस वीडियो के साथ साथ ऐसे
तमाम ऐसी जानकारियाँ हैं जो मैं आपके जीवन में आपसे जोड़ूंगा, और उस चीज़ को जोड़ने से आपके जीवन में बहुत नई चीज़ जुड़ेगी। जीवन एक बार का होता है, जीवन बहुत अनमोल होता है। इस जीवन में खूब कर्म करना है, वही हमारे साथ जाएगा। जीवन को और बेहतर बनाइए, किस्मत को और मजबूत करिए। जुड़िए हमारे चैनल से, हमें सब्सक्राइब करिए और हमें फॉलो करिए, हमें सपोर्ट करिए और नई नई चीज़ों को जानिए। दोस्तों, आप सभी से फिर मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।